विषय संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 1 है मम विद्यालयम विषय संस्कृत भाष्यम निबंध लिखत। इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। विषय संस्कृत, संस्कृत का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मम विद्यालय विषय संस्कृत भाषा निबंध लिखत। देखिए यहाँ पे कहता है कि विद्यालय पे मतलब कि मेरे विद्यालय पे जो है कि निबंध लिखने के लिए तो लिख लेते हैं। पहले आपको लिखना है मम विद्यालय नाम, आपके विद्यालय का जो कुछ भी नाम होगा आप इस जगह लिख लीजिएगा, इसके बाद अस्ति लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद मम विद्यालय सुंदर अस्ति। इसके बाद तीसरा नंबर में लिखिएगा मम विद्यालय विशाल अपि अस्ति। इसके बाद चौथा नंबर में लिखिएगा मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। फिर पांचवा नंबर में मम विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। इसके बाद इस 6 नंबर पर लिखिएगा मम विद्यालयम एकम विज्ञान प्रयोगशाला अस्ति। 7 नंबर में लिखिएगा अस्य वातावरणम आकर्षकम अस्ति। 8 नंबर में लिखिएगा अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। देखिए इनको जो है कि जैसे 1 नंबर लिखिएगा, फिर एक लाइन जो है कि छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2 नंबर, फिर एक लाइन छोड़िएगा, यहाँ पे लिखिएगा 3 नंबर। इस तरह करके लिखिएगा तो आपका जो है कि लिखा हुआ जो रहेगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और साफ साफ दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर संस्कृत का 1 नंबर जो है कि सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। विषय संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने परिवार के निम्न सदस्यों का नाम संस्कृत भाषा में लिखें। दादा का नाम, दादी का नाम, पिता का, माता का, बहन का, भाई का, नाना का, नानी का, चाचा का, चाची का जो है कि नाम लिखना है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि नाम लिखने के लिए आपका दादा दादी जिस किसी का भी नाम कहता है लिखने के लिए, देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे आपका दादाजी का अगर नाम कहेगा लिखने के लिए तो यहाँ पे इसे दादा लिख लीजिएगा। इसके बाद मान लिया जाए कि आपका दादाजी का नाम रोहन है तो रोहन लिख लीजिएगा ऐसे। और संस्कृत में नाम जो होता है हिंदी में जैसे नाम होता है वैसे ही होता है, बस बीच मतलब कि लास्ट में जो है कि विसर्ग लग जाता है, ठीक। ऐसे लिख लीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि आपके दादा का नाम जो है कि ज़्यादातर लोग का तो इस तरह रोहन ऐसे नाम रहता है, लेकिन उसके पीछे में जो है कि ऐसे रोहन यादव हो सकता है, रोहन यादव, या फिर पीछे में जो है कि रोहन कुमार, इस तरह करके रहेगा। तो आप पूरे लिख लीजिएगा ऐसे, मतलब जैसे नाम होता है हिंदी में लिख करके, बस लास्ट में आपको विसर्ग लगा देना। अब जैसे आपका मान लिया जाए कि दादी का नाम कह दिया लिखने के लिए तो कैसे लिखेगा, कहने का मतलब अगर आपका मम्मी का, दीदी का नाम कहेगा लिखने के लिए, तो जब भी मतलब कि लड़की में औरत सबका नाम कहेगा आपको लिखने के लिए तो उसमें जो है कि कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे आपका मम्मी का नाम जो है कि राधा देवी है तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, बस आपका मम्मी का नाम हो जाएगा, ठीक ना। लड़की के नाम में कोई भी चेंज नहीं होता है, संस्कृत में जो होता है वही रह जाता है। हिंदी में जो है कि मतलब कि अगर लड़का का नाम लिखना होगा तो आपको जो है कि लास्ट में विसर्ग लगाना पड़ेगा। अगर रोहन यादव है तो रोहन यादव लिख करके लास्ट में लगा दीजिएगा विसर्ग। अगर मान लिया जाए कि आपके भाई का नाम है कैलाश कुमार, तो कैलाश लिख करके कुमार भी लिख दीजिएगा, इसके बाद लास्ट में जो है कि विसर्ग लगा दीजिएगा। या नहीं तो आप सिर्फ ऐसे कैलाश भी लिख सकते हैं, सिर्फ कैलाश लिख करके विसर्ग दे सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग का नाम जो है कि कुछ इस तरह का रहता है, कैलाश कुमार, कैलाश यादव, कैलाश शर्मा, तो इस तरह लिख करके सिर्फ लास्ट में विसर्ग लगा दीजिएगा। तो आपका मम्मी पापा जिसका भी नाम कहता होगा आगे में लिख दीजिएगा। जैसे पापा का कहेगा नाम लिखनी तो आगे में पापा लिख करके इस तरह चिन्ह दीजिएगा, और आपका जो पापा का नाम होगा वो लिख करके उसके लास्ट में जो जिससे हिंदी में होता है वैसे लिख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में विसर्ग लगा दीजिएगा तो आपका पापा सबका नाम भी हो जाएगा। इस तरह से लिख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर संस्कृत का 2 नंबर भी सॉल्व हो जाएगा।